हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइब्रेरो प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल है, उसमें आपको www.librero.in वेबसाइट ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप का बटन यही है सामने आपके। साइन अप का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फिलअप जब कर देते हैं और साइन अप कंप्लीट हो जाता है तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पर मैं अभी डेमो अकाउंट के क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा डेमो अकाउंट ओपन हो गया है। अभी मेरी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, ये ऊपर नोटिस आ रहा है एक। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है, जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी का पूरा ग्लांस व्यू आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइब्रेरी में सीट बुक कैसे करेंगे। तो आपको देखिए नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस हैं, होम, सर्च, बुक, मेंबर्स और सीट मैप। इन ऑप्शंस की हेल्प से ही आप अपनी लाइब्रेरी में सीट बुक करेंगे, बुक पर क्लिक करके। जब बुक पर सीट क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आता है कि आप सीट असाइन करना चाहते हैं, सीट नंबर देना चाहते हैं या नहीं। अगर देना चाहते हैं तो यस करना है, देन आपका सीट नंबर वाला ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। अगर आप जनरल सीट बुक करना चाहते हैं, यानी बिना नंबर की सीट बुक करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो लाइब्रेरो आपको दोनों तरह की सीट बुक करने का ऑप्शन यहाँ पर देता है। आप जनरल सीट बुक कर सकते हैं बिना नंबर की, और आप नंबर वाली सीट भी बुक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक नंबर वाली सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ और वो बुक करते हैं। अब मैं यहाँ पर नाम में टेस्ट डाल देता हूँ और मोबाइल नंबर में अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड है, तो अगर आप चाहें तो फिल करें। अगर आपका मन नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं लेते हैं तो भी आप छोड़ सकते हैं। 1 मंथ का आपका प्लान रहने वाला है। उसमें शिफ्ट बच्चे की जो सेलेक्ट करने हैं वो आपको सेलेक्ट करनी। हमने इस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया है कि शिफ्ट सेलेक्ट करते ही प्राइस ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर आपको दिखती है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप प्राइस को टुकड़ों में लेना चाहते हैं या पार्ट पेमेंट में लेना चाहते हैं तो आप देखिए कि मैंने 500 था, 300 रुपये एंटर किया, मेरा 200 रुपये पेंडिंग मुझे दिखा रहा है। कोई डिस्काउंट और लोकर अगर आपका रहता है तो वो ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। अभी मैंने यहाँ से लोकर डिसेबल किया हुआ है। नेक्स्ट जो भी हम सीट बुक करेंगे उसमें लोकर वाले ऑप्शन के साथ में मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। अब जब भी पेंडिंग अमाउंट आएगा तो आपके पास ड्यू डेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आप ड्यू डेट सेलेक्ट करके पेमेंट मोड सेलेक्ट करके बच्चे की सीट यहाँ से बुक कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको दिए हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आप बच्चे की कलेक्ट कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ से बस अब सीट बुक कर दीजिए। ये क्विकली आपकी सीट यहाँ पर बुक हो गई है। हमने फर्स्ट नंबर की सीट यहाँ पर बुक करी है दोस्तों। तो अब मैं अपनी सीट्स को देखूंगा मेंबर्स पे जाकर। ये मेरी सीट आ गई है। देखिए मेरा 200 रुपये पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है और पेमेंट ड्यू करने का एक अलग से ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पर इस पर दिखेगा। जिसका अमाउंट पेंडिंग होगा उस पर ही ये ड्यू पेमेंट का ऑप्शन आपको आएगा। तो यहाँ पर जब मैं मेंबर्स लिस्ट पे जाता हूँ तो मेरे पास अपने मेंबर की ब्रीफ में सारी इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम मुझे दिख रही है। बच्चे का प्लान क्या है, शिफ्ट क्या है, प्लान कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हो रहा है, पेमेंट स्टेटस क्या है, सब कुछ ठीक है। अगर कोई बच्चा आपके पास डायरेक्टली आता है, मुझे अपना प्लान रिन्यू करना है, तो आप यहाँ से देखिए राइट साइड बार का यूज़ करके सर्च करके उसका मोबाइल नंबर या उसका सीट नंबर आप डायरेक्टली उस लर्नर पर या मेंबर पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपकी लाइब्रेरी में किस सीट पर कितने बच्चे बैठे हैं तो आप यहाँ पर सीट मैप वाले ऑप्शन को यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो रेड कलर में आपको दिख रही है वो आपकी बुक सीट है और जो ग्रीन कलर में है वो अवेलेबल सीट है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो फर्स्ट हाफ वाला स्लॉट है वो मुझे यहाँ पर बुक दिखाई दे रहा है। सॉरी, सेकंड हाफ वाला 12 बजे से 5 बजे तक का शिफ्ट टाइमिंग, और फर्स्ट हाफ वाला मेरा यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं इस पर ग्रीन वाले पर टिक करके इस सीट पर एक और बच्चे को भी बिठा सकता हूँ और नई सीट पर भी उसे बिठा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सीट चार्ट है ये आपको फ्लोर वाइज दिखेगा। अभी यहाँ पर आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, नीचे जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो मेरे पास सेकंड फ्लोर पे भी सीट बुक करने का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप इसमें फ्लोर वाइज सीट्स को बुक कर सकते हैं। जो सीट्स नंबर वाली सीट्स है वो आपको इधर दिखेंगी और जो जनरल सीट्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। अभी कोई जनरल सीट्स नहीं है तो वो आपको यहाँ नहीं दिख रही है। चलिए एक जनरल सीट अपन बुक कर लेते हैं। तो बिना नंबर की सीट के लिए यहाँ पर नो ही रखना है, तो यहाँ पर मैं जनरल नाम से रख देता हूँ।
1 मंथ का प्लान ले लेते हैं, एक शिफ्ट ले लेते हैं। पेमेंट इस बार मैं ऑफलाइन मोड में ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी यहाँ पर जनरल सीट बुक होकर अब दिखेगी। आई थिंक सीट नंबर अलॉट कर दिया था क्या अपन ने उसको। ओके, यहाँ पर एक लोडिंग का एक एनिमेशन हमने लगाया हुआ है, उसके बाद ही अपने को जनरल सीट बुक होकर के दिखती है। कुछ तो यहाँ पर इशू रहा है दोस्तों, एक बार वापस से अपन जनरल सीट ही बुक करते हैं। आई थिंक मैंने या तो जल्दी में नंबर अलॉट कर दिया उसको, तो ठीक है। जो भी जनरल सीट्स की बुकिंग होगी वो आपकी यहाँ पर ही आपको दिखने वाली है। आई थिंक वो 2 नंबर की सीट पर बुक हो गई थी पिछली बारी। ये मेरी जनरल सीट यहाँ पर मुझे दिख गई, तो जनरल सीट आप यहाँ से बुक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता हूँ वापस से लर्नर लिस्ट में। जो मेंबर्स है यहाँ पर नीचे जो मेंबर्स है वही हमारी लर्नर लिस्ट भी है दोस्तों। यहाँ पर आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर बच्चे की सीट नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्वेप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बच्चे की सीट नंबर, फर्स्ट नंबर से मैं सीट नंबर को 10 पे मूव करना चाहता हूँ, तो स्टेटस चेक हुआ, देन हमारे पास स्वेप करने का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ से स्वेप कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी जो 1 नंबर की सीट थी वो 10 नंबर पे आ चुकी है। ये देखिए, अभी जो मैंने आज बुक करी थी टेस्ट नाम वाली सीट वो 10 नंबर पे चलेगी। प्लान को अपग्रेड और डाउनग्रेड करना है आपको, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मेरा प्लान 1 मंथ का था, मैं इसे 1 साल का भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा अपग्रेड हो गया। 1 मंथ के प्लान में मेरा 5 बजे से ये था, तो मैं इसे फुल डे का भी कर सकता हूँ। फुल डे का मेरा क्या रहेगा, 7 बजे से 12 बजे तक मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इसी को प्लान अपग्रेड और डाउनग्रेड बोलते हैं। ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको इस बच्चे का ID कार्ड जनरेट करना है, कर सकते हैं। आपको इस बच्चे का प्लान क्लोज करना है, आप यहाँ से रिफंड के साथ भी क्लोज कर सकते हैं, विदाउट रिफंड भी क्लोज कर सकते हैं। बच्चे से किसी तरह का आप पेमेंट, टोकन मनी, किसी तरह की कोई भी पेमेंट वगैरह आपको कलेक्ट करनी है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ दिन बच्चे के आपको इंक्रीज करने हैं, यानी कि कुछ गिफ्ट में आपको कुछ डेज बच्चे को देने हैं, तो वो आप यहाँ से बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे का प्लान अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो वो आप फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस पेमेंट का ऑप्शन ये रहता है दोस्तों, यहाँ से मिसलेनियस पेमेंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब एक लास्ट ऑप्शन है जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो बच्चे के पास डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उसकी पेमेंट की रिसिप्ट चली जाती है, वो ये वाला ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए पेमेंट की रिसिप्ट का ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लर्नर इन्फॉर्मेशन, नाम वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आप बच्चे को भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चे का प्लान एडिट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सारी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो एडिट कर सकते हैं आप। बच्चे की डिटेल्स पूरी व्यू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल है उसकी, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और डिलीट अगर आप बच्चे को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों डिलीट में हमने यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी दी है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट करते हैं, है ना, डू यू वांट टू प्रोसीड विद रिफंड, अगर रिफंड के साथ डिलीट करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप विदाउट रिफंड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और जो भी सीट आप यहाँ से डिलीट करेंगे, रिफंड और विदाउट रिफंड, वो यहाँ से सॉफ्ट डिलीट होती है, वो यहाँ से पूरी तरीके से डिलीट नहीं होती है। वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको आपकी लर्नर हिस्ट्री में मिल जाती है। ये देखिए डिलीटेड सीट्स यहाँ पर पड़ी हुई है। लर्नर हिस्ट्री में आपको एक्सपायर्ड, डिलीटेड और क्लोज्ड तीनों तरह की सीट्स यहाँ पर मिलेगी। कोई भी स्टूडेंट का डेटा आपका यहाँ से जो है जब तक नहीं जाएगा आपके अकाउंट से, जब तक कि आप उसे खुद डिलीट नहीं कर देते, तो आपके पास पुराने से पुराने बच्चों का रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। फ्यूचर बुकिंग वाला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी सीट जो आप आने वाली डेट्स के लिए बुक करते हो, जैसे आज हमारी जो डेट है उसके अलावा आगे वाली जो जैसे 25 जनवरी को कोई सीट बुक करी, तो वो यहाँ पर आपको शो होगी अलग से। इसको हमने उसमें इसलिए नहीं डाला कि अगर हम वहाँ डालते तो वो कंफ्यूजिंग रहता, और ये एक्टिव भी तभी से होगी जब 25 जनवरी को इसकी डेट आएगी। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन था जो मुझे बताना था आपको। अब हम बात करते हैं डैशबोर्ड पर आकर हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंस की। तो दोस्तों जब डैशबोर्ड पर आप आते हैं तो आपको आपकी लाइब्रेरी का ओवरव्यू तो दिखता है, ये कितनी सीट बुक है, कितनी क्या है। यहाँ पर देखिए टुडेज फाइनेंशियल स्नैपशॉट आपके सामने मैंने रखा हुआ है।
यहाँ पर मेरा 1500 रुपये का आज का कलेक्शन दिखा रहा है, लेकिन मेरा कोई इनकम, अदर इनकम कुछ भी नहीं दिखा रहा है, एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना एक एक्सपेंस भी यहाँ पर ऐड करते हैं आज। तो मैंने राइट साइड बार से प्लस पे क्लिक करके ऐड एक्सपेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। आज की डेट में मेरा वाटर कैंपर का 500 रुपीज़ का एक्सपेंस था, वो मैंने डाला, ऑनलाइन मैंने इसको पे किया, डन, ओके। तो ये मेरा आज की डेट में 18 जनवरी का आज का एक एक्सपेंस मेरा ऐड हो गया। अब मैं बैक चलता हूँ और यहाँ पर जब मैं इस पेज को अब जब मैं रिफ्रेश करा लूँगा एक बार, तो मेरे पास मेरे एक्सपेंस यहाँ पर मुझे आज के ओवरव्यू में शो करने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, एक्सपेंस मेरा यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप अपनी लाइब्रेरी की अदर इनकम में, जैसे कोई मिसलेनियस अगर आप पेमेंट लेते तो अदर इनकम में आएगा। रिफंड अगर आप किसी को कर रहे हो, कोई ने सीट बुक कराई और 2 दिन बाद बोला कि मुझे रिफंड चाहिए, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा डेली स्नैपशॉट के अलावा मंथली स्नैपशॉट भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा देखो, मंथली स्नैपशॉट हमारा जो है वो 4 तारीख को मेरा कलेक्शन 2000 रुपये था, अदर कलेक्शन 0 था, एक्सपेंस 200, रिफंड मैंने 500 किए थे, बैलेंस मेरा 1300 रुपये था। हर दिन का पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको मंथ के एंड में जब हिसाब बनाना होता है तब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इंपोर्ट लर्नर का एक ऑप्शन हमने दिया है, जहाँ एक्सेल शीट की मदद से आप अपने लाइब्रेरी के लर्नर पूरे एक साथ यहाँ पर इंपोर्ट करके चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप कर लीजिए, या फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम भी ये आपके लिए कर देंगे। अटेंडेंस का ऑप्शन मैं अब आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अटेंडेंस में अपने पास 2 ऑप्शन है, QR अटेंडेंस और ID कार्ड अटेंडेंस। दोस्तों, लाइब्रेरियों ने अटेंडेंस प्रॉब्लम को बहुत ही सीमलेसली सोल्व किया है। आपको ये QR कोड अपने यहाँ पर किसी डिवाइस में ओपन करके रख देना है, चाहे डेस्कटॉप पर, चाहे मोबाइल पर, या टैबलेट अगर आपके पास है तो उस पर। बच्चा इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेगा और उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अटेंडेंस मार्क होने के बाद में अब आप बोलेंगे कि कुछ बच्चों के पास तो कीपैड मोबाइल होता है, तो दोस्तों उनके लिए आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन है ID कार्ड अटेंडेंस का, यानी कि आपको उनका एक ID कार्ड प्रिंट करके दे देना है। एक A4 साइज पर आप हमारे पोर्टल से 4 ID कार्ड प्रिंट कर सकते हैं और वो बच्चे को प्रिंट करके दे सकते हैं इजीली। उसकी कॉस्ट 1 रुपये से भी कम पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उस ID कार्ड को इस QR स्कैनर पे स्कैन करेगा, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अटेंडेंस के टाइम पे हम चेक करते हैं कि बच्चे का प्लान एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव होगा तो अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा, आपका जो मोबाइल है वो बोलेगा सॉरी योर प्लान गॉट एक्सपायर्ड, यू हैव टू रिन्यू टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अटेंडेंस करेक्ट होने के केस में बोलेगा अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली, तो आपका अटेंडेंस वाला पूरा मॉड्यूल यहाँ से हैंडल हो जाता है। मैनुअल अटेंडेंस का ऑप्शन है, आप अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं मैनुअल, तो मार्क अटेंडेंस का यूज़ कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करी हुई है उनको देखने के लिए आप लर्नर अटेंडेंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन हमारी 10 तरह की जो रिपोर्ट हैं वो आपके सामने है, 9-10 तरह की हम रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। बाद में हमारा मास्टर कंसोल है। जब आप लाइब्रेरी को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच ऐड कर देनी है। उसके बाद फ्लोर अगर आपके हैं तो फ्लोर ऐड करना है, अगर प्लान आपके हैं तो प्लान ऐड करके प्लान टाइप और प्लान प्राइस आपको ऐड कर देनी है। दैट्स ऑल, आपका लाइब्रेरी का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट एक बार में ही हो जाता है और इसके बाद आप अपनी लाइब्रेरी को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको वो ऑप्शंस बताए हैं जो आपके सामने हैं। एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, इसमें क्या क्या हमने देखा। हमने नंबर वाली सीट बुक करना देखा, जनरल सीट बुक करना देखा, सीट स्वैप करना देखा, हमने प्लान अपग्रेड डाउनग्रेड करने वाले ऑप्शन को चेकआउट किया, हमने चेक किया कि बच्चे को व्हाट्सएप पर उसकी पेमेंट रिसिप्ट कैसे भेजें। हमने इसके अलावा और भी सारे ऑपरेशन जैसे कि QR अटेंडेंस वाला ऑप्शन अपन ने चेक किया, ID कार्ड अटेंडेंस ऑप्शन किस तरीके से काम करता है वो चेक किया, किस तरीके से सीट को डिलीट करते हैं तो वो लर्नर हिस्ट्री में चली जाती है वो हमने देखा। लर्नर हिस्ट्री से आप सीट को रीस्टोर भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने कोई सीट लर्नर हिस्ट्री में चली गई है आपसे गलती से डिलीट होकर के, तो आपके सामने देखिए रीस्टोर का एक बटन आ रहा है, उस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझसे यस रीस्टोर इट पे क्लिक करूँगा तो ये सीट मेरी आई थिंक ये पूरी एक्सपायर हो चुकी है तो ये पूरी मेरी रीस्टोर हो जाती है। दोस्तों, आपके केस में भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप इसे यहाँ से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसके पूरे रिकॉर्ड के साथ ये सीट यहाँ से पूरी डिलीट हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन हमने दिए हैं। आपको क्विक एक्सेस राइट बार भी हमने दी हुई है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको लेफ़्ट साइड बार भी दी हुई है। ये साइड बार आप चाहें तो प्रॉपरली यूज़ करें, अदरवाइज़ आपका जो नीचे बॉटम एरिया है उससे और राइट साइड बार से मोस्ट ऑफ द टास्क आपके कंप्लीट
हो जाते हैं दोस्तों। आप इस डेमो को पूरा चेकआउट कीजिए अपने लेवल पर। कोई भी आपका क्वेश्चन और कोई भी आपकी क्वेरी अगर आपको आती है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, हम उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये डेमो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, एक ऑप्शन रह गया था वो मैं बता देता हूँ, लास्ट में कवर अप कर देता हूँ। जो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं वो लर्नर हिस्ट्री में आ जाती है, यहाँ से आप उन्हें दोबारा से रीएक्टिवेट भी कर सकते हो। यानी कि अगर कोई बच्चा एक बार छोड़कर जा चुका है और वो दोबारा आपकी लाइब्रेरी में आना चाहता है तो आपको उसकी डिटेल नहीं लेनी है, वो आपके पास पहले से है। जस्ट उसको सर्च करिए, सर्च करके उसे रीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और भी कुछ नए ऑप्शंस और फीचर्स अगर आते हैं तो मैं उनके साथ में एक नया वीडियो लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगा। और इस तरीके से आप अपने मोबाइल पर अपने लाइब्रेरी को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों।